गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर दो, बोलो नमस्ते बाबू, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और हाय कर दो, हाय हाय कर दो। तो बोल अभी आ रहे हैं हम दीदू को छोड़ करके, दीदू औरों को वैन के पास छोड़ा हमने। अब हम जा रहे हैं बोल अपने घर की तरफ। दीदू और चले गए स्कूल। तो अब आ गए हम कमरे में और मैं इसको दूंगी दूध। बेटा कैप के निकाल दी। और बहन को दूंगी मैं दूध और अब अपने लिए बनाती हूँ पहले मैं चाय, फिर करती हूँ घर का सारा काम। तो ये बाहर कैप क्यों फेंकी आपने? किसने फेंकी कैप? दीदू ने फेंकी कैप। दीदू तो स्कूल है। तो चलिए अब करते हैं अपना कंटिन्यू काम। और पहले चाय बना देती हूँ, बहन को पिला देती हूँ दूध, तब उसके बाद करते हैं अपना काम। और आप लोगों से मिलते हैं बाद में, काम करते हुए मिलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे चले गए थे स्कूल, उनको छोड़ करके मैं अभी आई थी और यहाँ पर कर रही थी मैं अपना बिस्तर वगैरह इकट्ठे कर रही थी। और यहाँ पे बहन के लिए लगा दिया था मैंने, छोटी वाली बहन के लिए लगा दिया था मैंने इसका कार्टून नेटवर्क, जो भी की कार्टून देखती है वो लगा दिया था। मैंने कहा जो कि चुप रहे क्योंकि ये परेशान कर रही थी। और इसके बाद पिलाती मैं इसको दूध और अपने लिए मैं चाय बनाती हूँ। तो मैंने पहले ही सोचा, मैंने कहा कि पहले मैं अपने बिस्तर इकट्ठे करके रख देती हूँ, जो कि बेड खाली हो जाए। और उसके बाद फिर बच्चों के कमरे का भी मैंने साफ़ करना था। तो यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया था और इसको बोल दिया था मैंने कहा बेटा आप साइड में होकर के बैठ जाओ। और ये देख रही थी अपना कार्टून। और अब इसके बाद जा रही थी मैं बच्चों के रूम में, वहाँ पर भी मैंने साफ़ करना था। जो कपड़े वगैरह बिखेर रखे थे बच्चों के, जब सुबह मॉर्निंग में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह बिखर जाते हैं। तो इसको उनको भेज रही थी मैं, उनको तो मैंने भेज दिया था स्कूल। तो उसके बाद कर रही थी मैं अपने कमरों की, दोनों कमरों की साफ़ सफाई। क्या कर रही है बेटा? तो आज हो रहा है मेरे सिर दर्द बहुत ज़्यादा, मतलब रात से हो रहा था, रात से बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने फिर अवॉइड ही किया। मैंने कहा यार ज़्यादा दवाई भी क्या खानी है। और मेरे कंटिन्यू अब आज हो रखा है सिर दर्द, अब कंटिन्यू 3-4 दिन कंटिन्यू रहेगा। मतलब ये समझिए कि अब अभी 4-5 घंटे सही हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। 3-4 दिन कंटिन्यू मुझे इसकी दवाई खानी पड़ती है, सिर दर्द की दवाई खानी पड़ती है। और काम भी इतना है, अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा है और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। अब सोच रही हूँ कि कोई घर में होता तो हो जाती, थोड़ी हेल्प हो जाती। तो चलिए अब दवाई मैंने खा ली है। हम लेडीज़ों का यही है कि दवाई खा के हमें अपना काम निपटाना ही होता है। ये मेरे साथ ही नहीं है, सब लेडीज़ों के साथ ही है ये। तो चलिए अब काम करती हूँ मैं स्टार्ट, अब कर लेती हूँ स्टार्ट काम। तो अभी झाड़ू पोछा वगैरह किचन कुछ नहीं हुई है। बस अभी मैंने ये रखी है, पालक रख रखी है। आज बना रही हूँ मैं पालक, वो करके पालक की सब्जी बनाती हूँ आज मैं चावल के साथ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। तो यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई वगैरह सब कर ली थी घर की। तो अब मैं जाने वाली थी नहाने के लिए, लेकिन फिर मैंने नहाने से पहले सोचा, मैंने कहा ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहाने से पहले मैं थोड़ा दिन के चावल के साथ के लिए जो सब्ज़ी बनानी है वो तैयार कर दूँ। क्योंकि गीजर में ये था कि गीजर में ना पानी थोड़ा सा, बस गीजर में पानी थोड़ा आजकल ये होता है ना कि आजकल सर्दियों में बहुत लेट होता है गीजर में पानी गर्म। तो बस मैं गीजर वही वेट कर रही थी कि गीजर में पानी, जब तक पानी गर्म होता है तब तक, उससे पहले मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया था। तो उस टाइम मैं गीजर खोलना भूल गई थी। तो जिस समय मैं ये दाल वगैरह छौंकने जा रही थी उस टाइम फिर मैंने गीजर खोल दिया। तो मैंने कहा जब तक उसको टाइम लगेगा तब तक मैं, मेरी दिन की सब्जी भी बन जाएगी, चावल के साथ के लिए जो मैं पालक की सब्जी बना रही थी मैंने कहा तब तक बन जाएगी। तो उसके बाद मैंने कहा तब और काम मैं और बाद में करूँगी, पहले मैं नहा जाती हूँ। तो बस मैं उसी का ही वेट कर रही थी कि पानी गर्म हो जाए, तब उसके बाद मैं सीधे नहाने जाती हूँ। फिर जो काम थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा वो फिर मैं आ करके कर लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो काम मेरा सब कुछ हो चुका है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है, नहा गई हूँ और सब कुछ काम हो चुका है। बहन ऐसे मत करो, टूट जाएगा वो, जाओ उसमें ड्रेसिंग में रख करो, जाओ रख दो ड्रेसिंग में। और अब है बच्चों का वेट। अभी तो खैर 12:15 हो रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं। तो अभी नहीं बनाऊंगी मैं खाना बनाऊंगी मैं 1:30 बजे के लगभग चढ़ाऊंगी मैं चावल, क्योंकि वो दोनों आती हैं 2 बजे तक आती है। रखो बेटा उसको, रख दो।
तो दोनों आती है, एंजल और पीहू आते हैं 2 बजे के लगभग, 2:10 पे 2:15 पे पहुंच जाती हैं वो। तो काम मेरा सब कुछ हो चुका है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से शाम को। हाँ क्या? नहीं, उसको रहने दो, उसको रहने दो, नहीं। तो अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को। हाँ बेटा, क्या क्या? नहीं, वो कील है, कील को रहने दो बेटा, हाथ में नहीं लेना उसको। तो अब मिलती हूँ आप लोगों से शाम को, क्योंकि अब बच्चे आएंगे तो लंच वगैरह करेंगे, तो उसके बाद थोड़ी देर हम आराम करेंगे। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से शाम को। तो ये है शाम का 4 या 4:30 हो रहे थे तब का है ये। और मैंने कहा मैंने आपको दिखा देती हूँ। तो इस चीज़ में ना थोड़े बहुत जो ये प्लांट लगा रखे थे, तो इसमें ना थोड़ा बहुत घास घूस आ रखा था, तो मैंने कहा ये निकाल देती हूँ। ऊपर से मैं वीडियो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को बना करके, और ये भी दिखा देती हूँ क्योंकि जिस समय लाए थे तो उस समय बहुत छोटे छोटे थे ये प्लांट। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितने बड़े हो रखे हैं। तो बस मैं थोड़ा बहुत इनसे घास वगैरह निकाली थी, सारे उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत घास था, तो बस मैंने कहा ये भी निकाल देती हूँ और फिर आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। तो बस मैं बाहर से आ गई थी फिर अंदर। ये था 6 साढ़े 6 बजे का टाइम। बाहर हल्का सा उजाला था, तो 6 साढ़े 6 नहीं 5:30 बजे तक का टाइम है शायद, या पौने 6 बजे तक का ऐसे ही था। तो यहाँ पर आ गई थी मैं सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि था पीहू का था टेस्ट और उसकी मुझे तैयारी करवानी थी। तो मैंने जब सोचा, मैंने कहा चलो जल्दी जा करके सब्जी बना देती हूँ। फिर लग गई थी मैं रोटी बनाने में, क्योंकि रोटी बनाने में भी मुझे वो सोच रही थी मैंने कहा रोटी बना के रख देती हूँ, क्योंकि रोटी और मैंने कहा सब्जी वगैरह सब साथ बना के रख देती हूँ, क्योंकि तब ये रहेगा कि बाद में फिर जब पीहू की पढ़ाई करवा दूंगी तब बस मुझे ये रहेगा कि सिर्फ पीहू का ही मैंने वो। तो मैंने कहा सब हम लोग पहले मैं खाना खुना सब बना दे के रख देती हूँ, तब ये रहेगा कि तब फिर सब साथ ही खाना खाएंगे, एक साथ मिल करके खाना खाएंगे। क्योंकि मैंने एंजल को भी बोल दिया था, इससे पहले मैंने इन लोगों को दूध और बिस्किट दे दिए थे। तो फिर बस तब फिर मैंने जल्दी काम निपटाया। इसके बाद मैं चली गई थी पीहू को पढ़ाने के लिए। फिर और एंजल को मैंने करा दिया था होमवर्क वगैरह, एंजल का मैंने पहले करा दिया था खाना बनाने से पहले। तो उसके बाद मैंने पीहू का होमवर्क नहीं दे रखा था, बस मैंने उसको बोला था, मैंने कहा बेटा स्टडी कर लो, थोड़ा बहुत रीडिंग कर लो जब तक मैं आ रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको टेस्ट की तैयारी करवा दूंगी। तो बस फिर इसके साथ ही बस ये समझिए कि इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई गलती वगैरह रह रखी है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैं हूँ नई यूट्यूबर हूँ, अभी 5-6 महीने हुए हैं मुझे चैनल बना करके। तो मैंने ज़्यादातर लोगों का देखा है कि मतलब ये 2-3 महीने में उनका चैनल ग्रो कर जाता है। तो ये ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि नहीं मेरे को भी चाहिए वैसे, लेकिन ये है कि उनका अगर 200-250 वीडियो होती है तब भी उन लोगों को मतलब काफ़ी कमेंट वगैरह आते हैं, हर चीज़ नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसे ही आते हैं, ज़्यादातर तो पॉजिटिव ही देखे हैं मैंने। लेकिन पता नहीं मेरे चैनल में ऐसा क्या गलत कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है मेरे चैनल में। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं शॉर्ट्स भी बना रही हूँ और व्लॉग भी, डेली व्लॉग भी इसमें ही बना रही हूँ, इसी चैनल पे बना रही हूँ। तो शायद क्या पता इसी की गलती हो, या कुछ और गलती भी हो सकती है। तो अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए ज़रूर कमेंट में कि मेरी क्या गलती है ऐसी, कि मतलब क्या गलती कर रही हूँ मैं ऐसी कि जो कि मेरे चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है। मतलब ये समझिए 30 या 40 व्यूज़ आ रहे हैं, उससे ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। और मतलब कमेंट वगैरह लाइक वगैरह तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन व्यूज़ आ जाएँ वही बहुत है। तो सब्सक्राइबर तो तब ठीक ही है, वो भी शॉर्ट्स की वजह से बढ़ते हैं सब्सक्राइबर, ये वो तो मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि शॉर्ट्स चल जाती है मेरी। लेकिन ये जो डेली व्लॉग है ये नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।